जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका ऑफसाइड लिस्ट की नई वीडियो में। सो एज ऑफ नाउ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। जी हाँ, मल्टीपल आर्मी लीडर्स एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स बेसिकली इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर जो है काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं आफ्टर दी ऑप सिंदूर। और इस टॉपिक पे डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर चल रही है, आप ग्लोबली देख सकते हो कि कोई ना कोई यहाँ पर वॉर जो है यहाँ चल रही है। यूएस ईरान की ले लो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की ले लो, और उसके बाद यहाँ पर जो है इंडिया पाकिस्तान, उससे बड़ा नाम यहाँ पर आता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली यहाँ पर चलते रहते हैं प्रॉक्सीज के थ्रू। बेसिकली ऑफिशियली जो है यहाँ पर साल में एक दो बार यहाँ पर कांड हो जाता है, बट यहाँ पर अनऑफिशियली तरीके से अगर देखा जाए तो डेली बेसिस में प्रॉक्सी वॉर जो है हो रहा है यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जी हाँ, अब वो प्रॉक्सी वॉर बेसिकली जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई अटैक बेसिकली हो रहा हो। प्रॉक्सी वॉर के अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, उसमें साइबर अटैक्स भी आ जाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ जाएगा, उसमें स्पेस डोमेन आ जाएगा बेसिकली। तो मल्टीपल तरीके से अटैक्स जो है यहाँ पर डेली बेसिस में होते हैं, जिसके बारे में आम जनता को यहाँ पर पता नहीं होता है। आज इस टॉपिक में बेसिकली यहाँ पर हीरा मंडी गैंग्स को भी यहाँ पर कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से DGISPR की साइबर सेल बेसिकली IT सेल जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है फॉल्स नैरेटिव जनरेट कर रही है डेली बेसिस में। इनकी स्माइल देख के ये मत समझना कि ऑपरेशन जो है चड्डी बनियान जो यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है। ऑपरेशन चड्डी बनियान और कुछ नहीं था बेसिकली, यहाँ पर बस एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना था यहाँ पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान जो करना चाह रहा था बेसिकली ऑप सिंदूर का यहाँ पर बदला लेना चाहता था, जिस तरीके से लेना चाहता था। इन्होंने सपने काफी ज्यादा देखे थे कि हम इंडिया के ऊपर, हम इंडिया की दिल्ली में यहाँ पर बॉम्ब मारेंगे, यहाँ पर फतेह जाएगी, यहाँ पर शाहीन जाएगी, दिल्ली में अटैक कर देगी हमारी मिसाइलें। वैसा कुछ यहाँ पर होता नहीं है, और बस एक फॉल्स नैरेटिव जनरेट करने में लगी होती है पूरी DGISPR की IT सेल। और इस चीज को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेके आए आपके सामने, जो कि यहाँ पर फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर इंडिया के अंदर फैला रहे हैं। और आप मानोगे इनकी डेली बेसिस में कोई ना कोई ऐसी फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से। साउथ एशिया में कोई अकाउंट बन जाएगा, सिंगापुर में कोई अकाउंट बन जाएगा बेसिकली एक फेक नाम से, एक इंडियन फेक नाम से, और दिखाएगा कि भाई इंडिया बेस्ड अकाउंट है बेसिकली, और एक फॉल्स नैरेटिव बेसिकली यहाँ पर देने की कोशिश करेगा भारतीय लोगों को। अब इनको लगता है कि यहाँ पर भारत के लोगों ने लाहौरी चूरन यहाँ पर खाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी फेक चीजें जो है यहाँ पर ये लोग मान जाएंगे। और एक्चुअली ये लोग सोचते हैं ऐसा। अब इन लाहौरी चूरन खाने वालों को कौन समझाए कि ये तुम्हारा लाहौरी चूरन भारत में बिकता नहीं है, ये बैन है बेसिकली, ये ओनली फॉर जज्बे वाली कौम के लिए बना है। हम जज्बे वाली कौम नहीं है भाई, ये बात DGISPR को समझनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लोगों के लिए वो जज्बे वाली कौम है, उनको ये बेचो, वो मानेंगे सबसे ज्यादा कि भाई हमने करा क्या है, पाकिस्तान ने करा क्या चड्डी बनियान ऑपरेशन में। मगर फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं NSA अजित डोवाल द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट पास की जाती है एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि आप लोग को भी सुनना चाहिए। एक बात यह है कि अगर रिसर्च हो सके और काम करने का टाइम हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ये हो, उसमें कुछ करके सोशल मीडिया में कुछ समय समय पर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स बने जब कोई घटना घटती है। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर में ये देखा गया है कि मान लिया जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर देता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि NSA अजित डोवाल सर यहाँ पर कहते हैं कि एक फॉल्स नैरेटिव बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर फैलाया जा रहा था ऑप सिंदूर के अंदर। मगर आफ्टर दी ऑप सिंदूर यहाँ पर जो है पाकिस्तान को एक बात यहाँ पर समझ आ गई थी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज दी ओनली थिंग जहां पर हम अपना नैरेटिव जो है बेसिकली सबसे पहले बता सकते हैं, उसको जो हम यहाँ पर एक वर्ल्ड मीडिया के अंदर दिखा सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान ने इतने प्लेन्स हमने मार गिराए, इंडियन आर्मी का ये नुकसान हो गया, इंडियन आर्मी बेसिकली कश्मीर के लोगों पे जुल्म कर रही है। तो इस तरीके के फॉल्स फैक्ट यहाँ पर जो है DGISPR बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर करती है। और इसी बात को लेके जो अजित डोवाल सर बेसिकली हमारे कहते हैं नेशनल ड्यूटी बेसिकली यहाँ पर खाली आर्मी पर्सनल्स की या फिर कोई इंटेलिजेंस ऑफिशियल की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारतीय लोगों की जिम्मेदारी है बेसिकली। कोई भी ऐसा एक फेक न्यूज या फिर कोई फॉल्स फैक्ट बेसिकली या कोई फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर लेके आता है तो उसको जो है विद इन 3-4 आवर्स के अंदर काउंटर कर सकते हो तो कर देना। पिछले साल भी नोटिस किया गया था, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि वो फैक्ट जो बेसिकली यहाँ पर 13, 14, 12 घंटे के बाद यहाँ पर जो है उस फैक्ट को जो है बेसिकली बता रहे होते हैं लोग कि ऐसा नहीं था वैसा था, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि जो 3 से 4 घंटे के अंदर जो नैरेटिव फैल गया वो लोगों ने देखा, उसके ऊपर अटेंशन जो है सबसे ज्यादा लोगों की आई।
और उसके बाद जो 13-14 घंटे के बाद चीज आएगी उसको कोई देखने वाला में से नहीं है। और सेम चीज जो यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर। बेसिकली जनरल द्विवेदी सर वाज एड्रेसिंग 353 कैडेट्स इंक्लूडिंग 18 वुमेन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनडीए 150th कोर्स एट खड़गवासला पुणे। बेसिकली एनडीए का 150th कोर्स यहाँ पर खड़गवासला से पास आउट बेसिकली हो रहे थे कैडेट्स। यहाँ पर जनरल द्विवेदी सर ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीच यहाँ पर डिलीवर करी अपनी, जिसमें उन्होंने फिर से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को यहाँ पर पॉइंट किया। द्विवेदी सर बेसिकली यहाँ पर खाली कैडेट्स को ही नहीं यहाँ पर मोटिवेट कर रहे थे, मगर यहाँ पर डायरेक्टली एक हिंट दे रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना बेसिकली जो ऑनगोइंग थ्रेट्स है यहाँ पर इंडिया के, वो इस बात को समझ ले कि भारत जो है यहाँ पर अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत की प्रिपरेशन अभी भी चल रही है। ऑप सिंधु 2.0 बेसिकली कभी भी लॉन्च यहाँ पर हो सकता है और इस बार जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए भी यहाँ पर जो है भारत अब रेडी है। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वॉर और ये फॉल्स नैरेटिव का गेम बेसिकली काफी जर्नल्स, काफी इंडियन आर्मी पर्सनल्स ने पॉइंट आउट किया है कि इंडिया वॉन दी वॉर बट लॉस्ट द नैरेटिव। अब वो कैसे? बेसिकली आप सभी को पता होगा ड्यूरिंग ऑप सिंदूर हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने मल्टीपल टारगेट हिट करे बेसिकली इंक्लूडिंग टेरर कैंप्स एंड देयर पाकिस्तान एयरबेस। भारत ने बेसिकली वही दिखाया जो हमने करा। बेसिकली कोई ऐसा फॉल्स नैरेटिव जनरेट नहीं किया कि भाई हमने कोई ऐसी जगह पे अटैक कर दिया जहां पर हमने अटैक करा भी नहीं है। मगर यहां पर पाकिस्तान की गेम यहां पर थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। जब उनको पता लगा कि हमारे अंचर पंचर ढीले हो गए, हम कहीं अटैक करने के लायक नहीं है, हमने जितने भी ड्रोन्स यहां पर अटैक करने के लिए भेजे थे 500-600 ड्रोन्स की जब यहां बात हो रही थी कि कमागाजी ड्रोन यहां पर भेजे गए हैं यहां पर पाकिस्तान की तरफ से पर्टिकुलर श्रीनगर को टारगेट करने के लिए, यहां पर सिर्फ हरियाणा को टारगेट करने के लिए, और वो सारे ड्रोन यहां पर न्यूट्रलाइज कर दी जाते हैं। एक भी ड्रोन यहां पर हिट नहीं होता। एक आज जो है यहां पर एक पर्टिकुलर अमृतसर के हाईवे में कहीं ना कहीं हिट होता है, उसी का जो है हवा बेसिकली पाकिस्तान बनाता है कि हमने मिलिट्री कैंप पे अटैक कर दिया, हमने उनकी एयरबेस तबाह कर दिए। देखो उन्होंने भी हमारे करे बट हमने भी उनके कर दिए। श्रीनगर यहां पर तबाह कर दिया। सबसे हंसने वाली बात यहां पर तब आती है कि DGISPR की सेल बेसिकली करती क्या है, ये आप सभी ने देखी होगी। ये वही एयरबेस है बेसिकली जब यहां पर भारतीय एयरफोर्स ने अटैक किया था पाकिस्तान की एयरबेसिस को, जिसमें आप चाहे ले लो किराना हिल सरगोदा, जाकोबाबाद, रहीम यार खान सरगोदा। इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी यहां पर जो है ग्लोबल मीडिया में दिखाई गई थी और बायो फुटेज भी यहां पर रिलीज की गई थी उन्हीं के लोगों के द्वारा। बेसिकली पाकिस्तानी सिविलियंस जो है बेसिकली उस अटैक के आसपास जब थे, उन्होंने वो चीज जो है यहां पर कैप्चर कर ली। मगर आप मानोगे नहीं कि DGISPR की सेल, पाकिस्तान के जो भी IT सेल है बेसिकली, वो इस नैरेटिव को कैसे यहां पर खेलती है कि यही क्लिप उठा के बस नाम चेंज कर देते हैं कि भाई ये रहा श्रीनगर, ये रहा यहां पर पठानकोट, ये रहा अंबाला, दैट्स इट, गेम खत्म। और अपने लोगों को यहां पर लाहौरी चूरन यहां पर खिला देते हैं। और यही लाहौरी चूरन बेसिकली भारतीय लोगों को खिलाने की कोशिश भी कर रहे थे। हम तो देख के समझ गए। तो इस तरीके के प्रोपागेंडा बेसिकली पाकिस्तान खेल रहा है। होना जाना कुछ नहीं है इन लोगों से। एंड इसी के ऊपर जो है यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं। Information warfare can only be successful when the entire nation stand united and place its trust in those disseminating information. Basically, a nation whose citizen and institution place their faith in one another will always remain in position of strength. Basically, यही बात जो है अजीत डोभाल सर भी कहेंगे और पाकिस्तान यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा के यहाँ पर ये बोलता रह गया कि हमने इनके 6 डाउन कर दिए, 7 डाउन कर दिए, 8 डाउन कर दिए, जिसका एक्चुअल प्रूफ बेसिकली आज तक यहाँ पर दे नहीं पाया है। और अगर उनको पूछो भाई तुम्हारा प्रूफ क्या है, यहाँ पर तुमने 7 प्लेन डाउन किए, 8 प्लेन डाउन किए, तो वो तो यही बोलते हैं भाई हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम बता नहीं सकते, सीक्रेसी है। मतलब वाओ यार, ये होता है लाहौरी चूरन। तो एग्जांपल यहाँ पर आपको बताता हूँ थोड़ा सा बेसिकली कि पाकिस्तान की DGISPR वाली लाहौरी चूरन सेल बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। एक लेफ्ट साइड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टैक्टिकल ट्रिब्यून नाम का एक पेज है। बेसिकली एक फॉल्स प्रोपागेंडा वीडियो यहाँ पर फैला रहा था। होता क्या बेसिकली यहाँ पर DRDO की तरफ से एक हाई कैलिबर बॉम्ब यहाँ पर टेस्ट की जाता है। और जब ये वीडियो मैंने देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे यहाँ पर 100% श्योर था कि इस वीडियो का बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान एक गलत तरीके से यूज करेगा और ये आने वाले टाइम पे भी फिर से यही वीडियो जो है यूज करने वाला है। अगर कल को इनकेस ऑप सिंधु यहाँ पर कंटिन्यू होता है दोबारा से, यही वीडियो जो है पाकिस्तान यूज करेगा ये दिखाने के लिए कि हमने जो है यहाँ पर अंबाला या फिर रामगढ़ में, पंचकुला में अटैक कर दिया, जिसकी वीडियो भी यहाँ पर जारी होगी। ये चीज होने वाली है, ये होने वाला है। बेसिकली पाकिस्तान ये करने वाला है। ये घटिया गेम जो है और कोई नहीं खेल सकता। ये लाहौरी चूरन 2 कोड़ी के सुअर यही खेल सकते हैं। तो बेसिकली बात पे आते हैं, DRDO द्वारा यहाँ पर एक हाई कैलिबर बॉम्ब यहाँ टेस्ट किया जाता है जो कि सक्सेसफुल रहता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर पंचकुला हरियाणा में किया जाता है। तो इसी वीडियो को उठा के बेसिकली यहाँ पर एक प्रोपागेंडा वीडियो यहाँ पर फैला दी जाती है कि इंडिया हाई कैलिबर बॉम्ब एक्सप्लोडेड प्रीमैच्योरली ऑफ द ट्रैक एट DRDO लैबोरेटरी इन रामगढ़। मतलब वाह, एक और लाहौरी चूरन अपने लोगों को खिलाने के लिए और इंडिया में पैनिक करने के लिए। क्या सच में ऐसा हुआ है क्या? जज्बे वाली कौम के लिए लाहौरी चूरन। और ये हीरा मंडी गैंग के लिए तो मेरे पास एक ही लाइन है कि दे हैव जस्ट नंबर्स, नो सेट इमेजेस, प्योर ड्रामा, गेम खत्म। तो जाने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा के ऊपर। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। और
नूर खान बेस में आगे गिरे। गोलारी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्कर एयरपोर्ट जैकाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा मक्का अभी धमाका हुआ है अभी इसके दरवाजे टूट गए। ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। डाटा डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो।